ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ, ठीक। चलो तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं आज। आज थोड़ा सा शॉर्ट सेशन होगा। मेरा कॉल है 9:15 बजे आज, तो उसके पहले तक के अपन खत्म करेंगे। ठीक है। तो कल हमने कहाँ तक देखा था? डेटा सोर्स सेटिंग्स तक थे। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर में हम लोग कैसे डेटा सोर्स को चेंज कर सकते हैं, उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज थी जो यूजर के साथ शेयर करते वक्त हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है, वो वाली। फिर हम इस फाइल का एक्सपोर्ट ले सकते थे। ये सारी चीजें डेटा सोर्स सेटिंग्स के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद का टॉपिक है हमारा मैनेज पैरामीटर्स। अब ये जो पैरामीटर्स वाला चीज है, ये एक थोड़ा एडवांस टॉपिक है। इसके अंदर हमें कई तरह के पैरामीटर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। डेटा सोर्स पैरामीटर्स है, फील्ड पैरामीटर्स है। तो ये एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है जिसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, जब हमारा पूरा क्वेरी एडिटर हो जाएगा। उसके बाद में जब विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा, उसके बाद में डेटा मैनेज पैरामीटर्स में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिफ्रेश प्रीव्यू वाला फीचर। अब देखो, रिफ्रेश से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा अगर इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। देखो, इसके अंदर में तीन चीजें हैं: रिफ्रेश प्रीव्यू, रिफ्रेश ऑल और कैंसिल रिफ्रेश। ठीक है। तो रिफ्रेश प्रीव्यू मतलब क्या होगा? ये जो टेबल अभी सिलेक्टेड है, ये टेबल, इस पे अगर आप रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये टेबल रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होगा मतलब कि क्या? रिफ्रेश होना मतलब हमारे यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स के टर्म में रिफ्रेश मतलब कि क्या होता है वो बता। देखो, ये टेबल है आपके पास। इसके अंदर में समझ लो अभी कुछ 1000 रोज। तो इसके अंदर में समझ लो कुछ नया डेटा ऐड होता है या कुछ डेटा डिलीट भी होता है, समझो। ठीक है। तो अगर आपके बैकएंड वाला टेबल जो जहाँ से आपने ये कनेक्ट किया हुआ है डेटा, उसके अंदर में कुछ भी चेंजेस होता है, छोटा सा भी एक कॉमा भी ऐड हुआ, तो उसको भी हम लोग रिफ्रेश के अंदर में कैप्चर करेंगे। ठीक है। वो अपने आप कर लेता है, सिर्फ आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ रोज ऐड हुए, कुछ रोज डिलीट हुए, या फिर कुछ कॉलम्स ऐड किए या कुछ कुछ कॉलम्स डिलीट किए गए, तो वो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे बैकएंड डेटा से। ठीक है, डायरेक्टली। रिफ्रेश प्रीव्यू में सिर्फ एक सिंगल के लिए, अगर आप रिफ्रेश ऑल करते हो तो जितने भी टेबल्स आपके इसके डेटा सेट्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे, वो सारे अपने एक ही बार में सारे रिफ्रेश हो जाएंगे। ठीक है। अब तीसरा है कैंसिल रिफ्रेश। अब कैंसिल रिफ्रेश क्यों दिया गया है? अब देखो, कभी कभार क्या होता है, अगर आपने कोई एक बड़ा, बहुत बड़ा डेटा सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, जैसे स्नोफ्लेक है या डेटा वेयर हाउस है, सॉरी डेटा ब्रिक्स वगैरह, ऐसे कोई एक बड़ा डेटा बेस आपने कनेक्ट किया है। बड़ा मतलब कि जिसके अंदर में बहुत सारा डेटा है, जैसे 40-45 लाख रोज उसके अंदर में है। तो आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे वो प्रोसेस चालू हो जाएगी। प्रोसेस चालू हो जाएगी तो हो सकता है अगर वहां से सर्वर से कुछ टाइम ले रहा है, तो वो 10-10 15-15 मिनट भी अपने को लग जाते हैं कभी कभार डेटा को रिफ्रेश होने के लिए। तो अभी आपको समझ में आपको ये लगा कि अभी इसके अंदर मैंने एक जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना था, उसके बाद में मुझे रिफ्रेश करना, तो आप जस्ट रिफ्रेश को कैंसिल कर दो। और जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना था वो करने के बाद में आप डेटा को रिफ्रेश करो। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कई बार अगर बहुत बड़ा ह्यूज डेटा सेट है, उसको रिफ्रेश करने में टाइम लगता है, उसको कैंसिल करना है तो उसको कैंसिल कर दो और उसके बाद में फिर उसको ट्रिगर करो। ठीक है। ये हुआ रिफ्रेश। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझा है वो टॉपिक, तो आप बीच में बोल दिया करो। ठीक है। मैं अभी ऐसे एक एक पूछूंगा नहीं कि समझा कि नहीं। ठीक, सीधा आगे आगे पे बढ़े। डायरेक्टली आप पूछ लिया करो बीच में, कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है क्वेरी प्रॉपर्टी। अब क्वेरी मतलब कि क्या? देखो, ये जो टेबल्स है, इन टेबल्स को क्वेरी भी बोला जाता है। ठीक है। जैसे ये एक क्वेरी हो गई, ये एक क्वेरी हो गई, ये एक क्वेरी हो गई। ठीक? तो ये टेबल्स क्वेरीज इनको बोला जाता है। अब इस क्वेरी को देखो, रीनेम आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से रीनेम कर सकते हो, ये जो फील्ड है यहाँ से रीनेम कर सकते हो, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो। ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये बहुत हर टूल में लगभग सेम ही रहती है।
डबल क्लिक करो इस पे और ये रीनेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप इसकी एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि इस टेबल के अंदर क्या है, शोइंग सेल्स फॉर ईयर 2017। ठीक है, ऐसा करके आप कोई तो भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर में डाल सकते हो। तो ये डिस्क्रिप्शन क्यों, तो जब यूजर इसको ओपन करेगा या कहीं पे भी जैसे पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर भी अगर इसने यूजर ने इसको ओपन किया, तो वहां पे अगर इसने ये टेबल देखा तो इसके ऊपर होवर करने के बाद उसको एक मैसेज पॉप होगा कि आपने जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी है वो वहां पे उसको दिखे। ठीक है, आप यूजर के लिए एक आधा कोई मैसेज छोड़ना चाहते हो कि इसके अंदर में क्या है, या फिर इसके अंदर कुछ नल वैल्यूज है जिसके लिए जिसको हमने इस प्रकार से रिप्लेस किया हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने इसके अंदर में किए हैं। ठीक है, ये आप इसके अंदर बताना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले चेक्स है। एक है इनेबल लोड टू रिपोर्ट और दूसरा है इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, अब देखो ये पावर क्वेरी एडिटर मोड अपन ने खोला हुआ है पावर बीआई का। ठीक है, दो यहाँ पे देखो दो मोड्स ओपन किए गए हैं, पावर क्वेरी एडिटर और पावर बीआई डेस्कटॉप। अगर मैं पावर क्वेरी एडिटर में खोलूं तो देखो हमने जो डेटा सोर्सेस यहाँ पे कनेक्ट किए हैं ये यहाँ पे अपने को दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर जाऊं तो देखो अभी तक के कोई भी डेटा यहाँ पे आया हुआ नहीं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, देखो देयर आर पेंडिंग चेंजेस इन योर क्वेरी दैट हैवंट बीन अप्लाइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी अप्लाई चेंजेस करता हूँ तो जो डेटा वहां पे है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जितने भी टेबल्स है, ये ये जितने भी क्वेरीज है या जितने भी टेबल्स है वो सारे उधर लोड हो जाए अपने आप। ठीक है, लेकिन समझो आपको क्या करना है, आपने क्या किया कि कुछ डेटा ऐसा भी होता है कि हम लोग सिर्फ एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं कि जस्ट हमने क्वेरी के अंदर में पुल कर लिए, और उसको हमको सिर्फ एनालाइज करना था कि हमको सिर्फ देखना था उसके अंदर में डेटा क्या है, और उसको हमको वैसे ही रखना है, हमको ओरिजिनल रिपोर्ट के अंदर में लोड उसको नहीं करने का। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाके ये इनेबल लोड हटा। ठीक है, अब इनेबल लोड हटाओगे तो ये भी हटता ये भी हट जाएगा। अब ये क्यों हटता है वो भी बता। ठीक है, अब देखो ये इनेबल लोड अगर आप हटा दोगे, इसको ओके कर दोगे, तो ये देखो यहाँ पे राइट क्लिक करो, देखो इसका इनेबल लोड हट चुका है। अब ये डेटा अगर आप क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो आपके पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ये फाइल लोड नहीं होगी, बाकी सारे हो जाएंगे, लेकिन ये वाली जो फाइल है 2017 वाली, ये वाली फाइल आपकी लोड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे डेटा वगैरह जो है सब नॉर्मल दिखेगा, लेकिन ये फाइल आपके पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में लोड नहीं होगी। ठीक है, अब लोड नहीं होगी तो वो स्पेस भी नहीं खाएगी। ठीक है, वो क्वेरी एडिटर में पड़ी रहेगी। ठीक है, तो कई बार हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो चीजें या जो टेबल्स हम लोगों को सिर्फ जरूरत है वही हम लोग लोड करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, बाकी के सारे नहीं। अब वही सेकंड ऑप्शन है, इनेबल लोड को मैं ऑन करता हूँ। दूसरा है इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश। अब इसको आप अनटिक करो तो ये चले जाएगा। ठीक है, इसको आप अनटिक करते हो तो दोनों चले जाते हैं, तो अब क्यों वो बता दो। देखो इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश मतलब कि क्या होता है कि जब आप ट्रिगर करोगे कोई भी रिफ्रेश, जैसे आपने डेटा को लोड कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे भी देखो एक रिफ्रेश का ऑप्शन है, ये देखो ये रिफ्रेश मतलब कि क्या, ये वही सेम जो रिफ्रेश प्रीव्यू हमारे इसमें था वो यहाँ पे भी वही रिफ्रेश है, जो डेटा आपके डेटा सोर्स में होगा वो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ला ले। ठीक है, तो अब इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश मतलब कि क्या है, तो देखो समझो कि ये वाले जो है सेल्स वाले टेबल, ये तो ट्रांजैक्शन टेबल है। ठीक है, फैक्ट टेबल से इसके अंदर का डेटा चेंज होने वाला है। ठीक है, कल जाके या आज ही समझ लो इसके अंदर में डेटा कुछ ऐड होगा, होते जाएगा, और ट्रांजेक्शन होंगे उसके अंदर और डेटा ऐड होते जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपके डिमेंशन टेबल्स है, अब प्रोडक्ट्स है, ठीक है प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर में प्रोडक्ट कैटेगरीज है, सब कैटेगरी, अब ये चीजें तो रोज चेंज नहीं होती ना। अब कोई पर्सन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो अलग आगे जाके कुछ और बेचने लग जाए। जैसे अमूल वाला है तो अमूल वाला दूध छोड़ के पेट्रोल थोड़ी बेचने लग जाए।
ठीक है, तो उसके कुछ फिक्स्ड प्रोडक्ट्स है, वो चेंज नहीं होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, ये डिमेंशन टेबल्स वाले जो टेबल्स है इनका इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश ऑफ कर दो। ठीक है, तो जब वो रिफ्रेश को हिट करेगा वहां पे, तो ये सारे टेबल्स जो है आपके डिमेंशंस वाले ये एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, इनको वो बैकएंड में जाके रिफ्रेश नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नहीं करने का पीछे का कारण क्या, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, वो लोड जो रहेगा उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स शो करता है वो, और उसके बाद में फिर वो रिफ्रेश करता है, फिर एक एक रो जाएगा वहां पे देखेगा और वहां पे लेके आएगा। तो ये टेबल्स फिर वो निग्लेक्ट कर देगा, तो आपका उतना समय बच जाएगा। ठीक है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है जब प्रोजेक्ट चालू होता है ना, अगर आप दो दो तीन तीन रिपोर्ट पे काम कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। आप तो ये सारी चीजें आप पहले से ही ये करके रख सकते हो। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। तो अब ये डिसेबल करने के बाद ये भी क्यों हट जाता है, तो अब देखो अगर आप लोड ही नहीं करोगे उस टेबल को तो रिफ्रेश होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता ना। इस वजह से अगर आप इनेबल लोड को हटा देते हो तो तो ये आपका जो है इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश वो चले जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने फिलहाल दोनों रखा हो क्योंकि अपने को ये चीज चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ डाउट किसी को तो पूछ लो। फाइल को कर सकते हैं आप शॉर्ट। सॉरी। फाइल तो एनेबल का जो ऑप्शन आपने भी समझा है वो एक बार शॉर्ट में समझा सकते हो और एक बार। हाँ हाँ, इनेबल ये नीचे वाला ना। हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब आप इसको समझ लो, ये लोड कर रहे हो ये टेबल, ये लोड आपने इधर कर लिया पावर बीआई के अंदर में, यहाँ पे 7 टेबल्स आपके आ गए समझो यहाँ पे। ठीक है, चलो करते अप्लाई चेंजेस। देखो ये पूरे अभी क्वेरी होने लग गए, पूरे वर्क कैलेंडर प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट सेल्स, ये सारे अभी ये क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा। ठीक है, वेटिंग फॉर अदर क्वेरीज, क्रिएटिंग कनेक्शन। ठीक है, अभी देखो ये रोज लोड करेगा। ठीक है, इसके अंदर के 18,000, अब ये डेटा जो है यहाँ पे लोड हो चुका है। ठीक है, देखो पूरा। तो वही अगर आप इधर क्या करो, इसके अंदर की चीजें जैसे कस्टमर है, अरे कस्टमर्स का मैंने एक्सक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश कर दिया है, कैलेंडर का इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश कर दिया, इसका पहले से ही हटा है, इसका हटा दिया, प्रोडक्ट्स का हटा दिया, रिटर्न्स का ये फैक्टर है, इनके रहने देते, ये बाकी के। ठीक है, इसको क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ मैं। ठीक है, देखो अभी मैंने वहां से रिफ्रेश हटाया है, तो सिर्फ रिटर्न सेल्स और ये 4 ही टेबल यहाँ पे रिफ्रेश हुए, बाकी के नहीं हुए, क्योंकि बाकी के क्या थे हमने अब वहां से हटा दिया था। तो बस यही चीज है। ठीक है, आप समझा। यस सर। हम्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पे देखो एक एडवांस एडिटर का ऑप्शन है। अब देखते हैं एडवांस एडिटर क्या है। अब एडवांस एडिटर क्या है, ये एक कस्टम स्क्रिप्ट है। अब ये जो स्क्रिप्ट है ये ऑटो जनरेट होती है जैसे ही आप कोई डेटा सोर्स कनेक्ट करते हो। देखो यहाँ पे ये डेटा सोर्स को अपन ने कनेक्ट किया। ठीक है, अब ये कुछ जो दो चेंजेस है, प्रॉम्प्ट प्रमोटेड हेडर और चेंज टाइप, ये ऑटोमेटिकली इसने क्या कर लिया है, कर लिया है। मतलब कि आपने डेटा लोड किया, तो रुको
बताता हूँ ये कौन से चेंजेस थे। ठीक है, तो ये सेटिंग्स रहती है। सेटिंग्स के अंदर आप ऑटोमेटिकली दो चीजें कर सकते हो, एक है यूज फर्स्ट रो एज हेडर और दूसरा है डिटेक्ट डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप मतलब कि क्या, कि इसके अंदर में जो ये है, जैसे ये नंबर्स, तो ये नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डेटा टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो, होल नंबर, डेसिमल नंबर। ये इन इसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे, जस्ट एक सिंपल अभी के लिए बता रहा हूँ। होल नंबर कर दिया तो ये जो है इसका जो डेटा टाइप है वो होल नंबर वहां पे हो जाए। तो एक सेटिंग्स रहती है उसके अंदर में, अगर आप जाके कर दोगे कि ऑटो डिटेक्ट डेटा टाइप और प्रमोट हेडर, तो ये अपने आप ले लेगा। अगर नहीं करके रखा है आपने तो क्या होगा, ये इस प्रकार से डेटा जब आप लोड करोगे तो ऐसा जाएगा। अब देखो इसके फर्स्ट रो में क्या आ गया है, इसके कॉलम्स आ गए। ठीक है, कॉलम नेम्स आ गए, हेडर नेम्स आ गए। तो अगर आपको इसको क्या करने का है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ जाओ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इस पे क्लिक किया तो ये क्या हो जाएगा, हेडर पे चले जाएगा। ठीक है, चले गया। अब देखो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, चेंज टाइप भी अपने आप ले रहे हो। एडवांस एडिटर में जाता हूँ पहले, कुछ करने से पहले। तो अभी आपने देखो सिर्फ क्या किया है, डेटा को लोड किया है। ये क्वेरी किसके लिए है, देखो स्ट्रिक्टली एडवेंचर वर्क कस्टमर इस वाले क्वेरी के लिए है, या इस वाले टेबल के लिए है। अभी फिलहाल हमने इसके अंदर में क्या किया है, सिर्फ डेटा को कनेक्ट किया, सोर्स, और ये ऑटो जनरेट हो रहा है। आपको इसके अंदर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको आप ऑल्टर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो आपके हिसाब से। वो कैसे, वो भी देखेंगे आपको, ये भी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ये थोड़ा सा समझने के बाद में अपन लोग देखेंगे। अभी देखो इसके अंदर में क्या है, पहली चीज सिर्फ इतना ही है, सिर्फ डेटा को कनेक्ट किया, इसके अंदर में और कोई स्टेप ऐड नहीं हुई है। अब अगर इसके अंदर में मैं यूज फर्स्ट रो एज हेडर करता हूँ, ठीक है, उसके बाद में इसका अगर डेटा टाइप सिलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने किया, यहाँ तक किया, डेटा टाइप, ठीक है, चेंज टाइप। दो स्टेप्स इसके अंदर में अपन ने ऐड की। जो जो स्टेप्स आप यहाँ पे करते जाते हो इसके अंदर में, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे वो ये राइट साइड वाले बॉक्स में वहां पे सेव होगी, या फिर वहां पे नोट किया जाएगा उस वाली चीजों का। ठीक है, तो अभी अगर मैं एडवांस एडिटर में जाता हूँ तो देखो दो चीजें यहाँ पे आपने की, प्रमोटेड हेडर्स, ठीक है, और चेंज टाइप। तो फिर अभी चेंज टाइप में आपने यहाँ पे क्या क्या किया है, जैसे कस्टमर की है, उसका टाइप क्या किया, इंटीजर किया, प्रेफिक्स का टेक्स्ट किया, फर्स्ट नेम का टेक्स्ट किया, लास्ट नेम का, बर्थडे का डेट वाला अपने आप लिया उसने, मैरिटल स्टेटस का टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो चीज ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो यहाँ पे क्या होती जाएगी, नोट होते जाएगी। ठीक है, तो एडवांस एडिटर का यहाँ पे इसके अंदर में आप डेटा के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक फोल्डर का पाथ दिया है, ये वाला। अभी अगर इन फ्यूचर समझ लो आपने आपके जो एक्सेल की फाइल है उसका पाथ चेंज कर दिया आपके आप ही के पीसी के अंदर में, तो आप क्या वो पाथ को लेके यहाँ पे अगर पेस्ट कर दोगे तो ये वहां से प्रॉपरली ले लेगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे डेटा सोर्स चेंज करने का यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, कि वो जो आपका पाथ है वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो और इसको डन कर दो। ठीक है, तो वो अभी जो डेटा सोर्स नया होगा वो आपका डेटा यहाँ से फैच करना चालू कर दे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं हम लोग मोस्टली कि अगर हम लोगों को एक्सेल टू सीक्वल जाने का है, या सीक्वल से किसी और डेटा सोर्स को कनेक्ट करने का है, तो वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे किया जाता है इसको। थोड़ा सा डेटा सोर्स कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये एक मेन क्वेश्चन भी आता है, आप बहुत सारे एडवांस अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपका अगर एक्सेल डेटा सोर्स है, तो एक्सेल डेटा सोर्स को अगर आपको कोई दूसरा करने का है, सीक्वल बोलो या फिर कुछ भी डेटाबेस बोलो, ये अगर आपको चेंज करने का है डेटा सोर्स, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ कोई ये नहीं है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है,
उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन है। मैनेज के अंदर में आपको इन क्वेरीज को डिलीट करने का, मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये क्वेरी आपको नहीं चाहिए, आप डिलीट करो। जैसे एबीसी है। मैंने दूसरा उड़ा दिया था। हाँ शायद मैंने कोई तो भी दूसरा उड़ा दिया यहाँ से। ठीक है, डालेंगे उसको से वापस। ठीक है, क्वेरी को डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। डुप्लीकेट मतलब कि क्या, जैसे ये प्रोडक्ट्स वाला है आपके पास, ऐसा ही आपको प्रोडक्ट्स वाला बहुत बड़ा कैटेगरी वाला है, ये छोटा सा टेबल। ठीक है, यही ऐसा ही एक क्वेरी आपको एक डुप्लीकेट चाहिए, आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके देखने के, चेक करने के है कि वो बराबर काम कर रहे हैं क्या। तो आप एकदम से मेन वाले टेबल पे ना करते हुए क्या कर सकते हो, ये गए मैनेज पे, डुप्लीकेट किया। देखो एक डुप्लीकेट वैसा ही टेबल यहाँ पे जनरेट हो चुका। देखो एडवेंचर वर्क्स कैटेगरीज और एडवेंचर वर्क प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये ऐसा टू करके यहाँ पे डुप्लीकेट वगैरह नहीं लिखता है वो टू। अगर इसका भी आप डुप्लीकेट करोगे तो वो थ्री लिखेगा। ठीक है, देखो इसको अगर मैनेज करो डुप्लीकेट करोगे तो देखो इसने थ्री कर दिया। यहाँ पे डुप्लीकेट वगैरह वो नहीं लिखता है, ये ऐसे वन टू थ्री वगैरह है तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, अब आप इसके अंदर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, जैसे कीप टॉप रोज, ये चाहिए आपको। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया। उसके बाद में स्प्लिट ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। देखो ये एक कॉलम ऐड हुआ, ये चीजें आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करके रख ली। ठीक है, मेन टेबल को आपने हाथ नहीं लगाया, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे टेस्ट कर लिया और आपको अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, तो फिर आप मेन वाले टेबल में चेंजेस करो। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें आप कर सकते हो। तो अब देखो इसके अंदर चेंजेस कर ली, आपको अगर सब ठीक लग रहा है तो ये मेन टेबल उड़ा दो, ये डुप्लीकेट वाला रहने दो। सेम क्वेरी है इसकी भी, एडवांस एडिटर देखो, सेम सेम क्वेरी रहे। ठीक है, इसके अंदर आपने वो कुछ डुप्लीकेट वगैरह किया है ऐसा कुछ नहीं, वो सेम क्वेरी ही है। ठीक है, तो ऐसी चीजें की जाती है ओरिजिनल प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, डेटा के मतलब के जब आप कनेक्ट करते हो तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करने तो बहुत देख के करने पड़ते हैं कि सही से चलेगा या नहीं, या फिर पूछ पूछ के डेटा कंसल्टेंट को कि यार ये ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ये चलेगा क्या क्या। तो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है रेफरेंस का। तो रेफरेंस के पहले मैं डुप्लीकेट वाली चीज ही दिखाता हूँ, जैसे समझ लो ये प्रोडक्ट्स वाला टेबल। अब इस प्रोडक्ट वाले टेबल को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं ये प्रोडक्ट्स वाला डुप्लीकेट करता हूँ, देखो प्रोडक्ट्स के अंदर में तीन स्टेप्स हमने परफॉर्म की। सोर्स कनेक्ट किया, हेडर प्रमोट किया, टेबल फर्स्ट रो एज हेडर, और उसके जो डेटा टाइप्स थे वो चेंज किए। ठीक, वही जो मैंने डुप्लीकेट किया, तो इसके अंदर देखो वही सेम स्टेप्स यहाँ पे उसने लाया है। ठीक है, मतलब कि पूरा डुप्लीकेट टेबल उसने किया है। ठीक है, अभी मैं इसको लगा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये तो नीचे। अब दूसरा आता है हमारा सिंपल, मैं ये प्रोडक्ट्स वाला स्टेप्स हटा देता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल से एक रेफरेंस टेबल क्रिएट। ठीक है, इस टेबल का मैंने क्या किया, ये वाला एक रेफरेंस टेबल बना।
अब देखो, अगर आप हो रहे होगे कि ये जो हमारा मेन टेबल है इसके अंदर में 3 स्टेप्स है, लेकिन जो मैंने एक रेफरेंस वाला टेबल बनाया है इसके अंदर देखो सिर्फ एक सिंगल स्टेप है। तो ऐसा क्यों? रेफरेंस टेबल, ठीक है। तो क्या होगा, ये टेबल जो है अभी भी इस वाले टेबल से रेफरेंस्ड है। मतलब कि क्या, कि देखो जैसे आप इसके अंदर में कोई भी चेंजेस करते हो, ठीक है, तो वो अपने आप जो है वो इसके अंदर में रिफ्लेक्ट हो जाए, रेफरेंस वाले टेबल। ठीक है, जो भी आप मेन टेबल में चेंजेस करोगे वो ही सारे क्या होंगे आपके इसके अंदर में रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आपके डुप्लीकेट वाले टेबल में और रेफरेंस वाले टेबल में। ये रेफरेंस वाला जो टेबल है ये लिंक रहेगा आपके मेन वाले टेबल से। ठीक है, और आप समझ लो अभी इसको डिलीट भी करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो ये नहीं करने देगा। क्यों बोल रहा है, देखो, क्वेरी एडवेंचरवर्क्स प्रोडक्ट कैटेगरी 2 कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट इज बीइंग रेफरेंस्ड बाय अनदर क्वेरी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेरी जो है आपकी रेफरेंस्ड है। अगर आपको ये वाला टेबल डिलीट करना है तो पहले आपको ये वाला टेबल डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा इसकी क्या रहती है, डिपेंडेंसी रहती है। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट वाला अगर आप टेबल बनाते हो तो डुप्लीकेट वाला कोई उसके अंदर में रेफरेंस नहीं रहता है ओरिजिनल टेबल से, वो एक पूरी दूसरी कॉपी रहती है उसके। आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस करो वो दोनों एक दूसरे टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही अगर आप रेफरेंस वाले के मेन टेबल में चेंजेस करते हो तो उसका जो दूसरा सब वाला टेबल है उसके अंदर भी चेंजेस हो जाए। हाँ, लेकिन अगर आप सब वाले टेबल में कुछ चेंजेस करते हो तो वो मेन टेबल में रेफरेंस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से इधर जाएंगे लेकिन जो आपका चाइल्ड वाला टेबल है वो पेरेंट वाले टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं कर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक ही तरफ है, पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड में अगर आप कुछ चेंजेस करते हो तो वो पेरेंट वाले में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, पेरेंट वाले में अगर आप कुछ चेंजेस करते हो तो वो चाइल्ड वाले में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रेफरेंस टेबल मैंने आज तक जिंदगी में यूज नहीं किया है। ये पता नहीं इसका यूज केस क्या है, तो लेकिन यहाँ पे दिया है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, होगा मतलब कि कुछ की मेन टेबल में, क्योंकि अगर आपको चेंजेस करने तो आप मेन टेबल में ही कर लो ना, डुप्लीकेट करके कर लो। रेफरेंस रेफरेंस क्यों बना, और होगा इसका भी कुछ यूज केस। देखो आप लोगों को अगर मिलता है तो रेफरेंस टेबल क्यों किया जाता है, सर्च करके देखना। ठीक है, क्या है समझ में? यस सर। हम्म, ठीक है, अभी मैं एक एक को नहीं पूछूंगा, आपको किसी को भी डाउट लगता है गोकुल, गायत्री, अथर्व, ठीक है, तो आप डायरेक्टली पूछो, कोई बात हेलो। नहीं। हाँ गायत्री बोलो। सर आपने एडवांस एडिटर के लिए पहले ये किया था, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, हाँ राइट। उसके बाद डेटा टाइप को वो ऑटो डिटेक्ट करता है, करेक्ट। तो हाँ हाँ ऑटो डिटेक्ट मतलब आपने कहाँ से सिलेक्ट किया था? हाँ, देखो ये एक इसके अंदर में फाइल ऑप्शंस एंड सेटिंग्स रहती है, ऑप्शंस। ठीक है, देखो ये डेटा लोड है, ग्लोबल डेटा लोड। इसके अंदर में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कभी कभार डिटेक्ट कॉलम टाइप्स हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेस, ये कॉलम टाइप्स
ठीक है, ये एक मेरे इसमें टिक्ड है, इस वजह से उसने क्या कर लिया, ऑटो डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके अगर इसमें मैं नेवर करके रखता हूँ तो ये क्या होगा, वो जैसा आपका डेटा है एक्सेल में, वो वैसा का वैसा यहाँ पे लोड हो जाए। ठीक है, ये डेटा लोड वाला इसमें, ये दूसरा वाला मेरे इसमें सिलेक्टेड है, ओके। जिस वजह से इसने कॉलम टाइप्स भी कर लिया और हेडर भी कर लिया। तो वही है बस। अगर वो ऑटो सेलेक्टेड नहीं है तो हम कहाँ से कर सकते हैं? हाँ, आप वो देखेंगे ना अपन, वो देखेंगे अपन, वो है आगे। ओके ओके। वो अगर ऑटो सिलेक्टेड नहीं है तो चलो बता ही देता हूँ, वही कर लेते फिर सबसे पहले अभी। ठीक है, जैसे ऐसा आपका डेटा लोड हुआ है। ठीक है, तो ऐसा डेटा लोड हुआ है तो ये देखो यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ठीक है, ये ऐसा, बस इसको कर लो आप, आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी कभार क्या होता है कि एक बार करता हूँ। ठीक है, कभी कभार ऐसा होगा कि आपके हेडर में पहली रो आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे 1 आया है, 22 आया है। ठीक है, तो ये आपके हेडर में पहली रो आ गई है, तो आप क्या कर सकते हो, यूज हेडर एज फर्स्ट। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, फिर आप कॉलम को रीनेम कर दो डबल क्लिक करके, जो आपके कॉलम नेम्स है वो। तो दोनों केस है इसमें, है यूज हेडर एज फर्स्ट रो और यूज हेडर, सॉरी, यूज फर्स्ट रो एज हेडर और यूज हेडर एज फर्स्ट रो, दोनों चीज कर सकते हो आप यहाँ पे। नो ऑटो डेटा टाइप कहाँ से, मतलब पावर क्वेरी एडिटर से वो डिटेक्ट करने का ऑप्शन है? ये डिटेक्ट डेटा टाइप ना। यस, पावर हाँ, क्वेरी एडिटर में उसका ऑप्शन है। हाँ, तो वही तो बताया मैंने आपको अभी कि डेटा सोर्स में जो ऑप्शंस में है। अभी आपके इसमें वो सेट है, ओके। हाँ, अगर वो सेट है तो हम पावर क्वेरी एडिटर में कहाँ से सेट कर सकते हैं कि इसका डिटेक्ट? डेटा टाइप लेना है करके। यस। हाँ, तो वो बता रहा हूँ ना, मैंने अभी आपको फर्स्ट रो एज हेडर बताया, अभी अभी देखो इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। तो यहाँ ओके पे अगर आप सिंगल एक कॉलम सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, इस सिर्फ एक सिंगल कॉलम का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स है। अभी आप डेटा देखो क्या है इसके अंदर, क्या है, होल नंबर है, इसको आप होल नंबर करके डेटा टाइप इसका चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपको पता है तो। अगर आपको नहीं पता है कि आप कंफ्यूज हो, इसको सिलेक्ट करो, ऐड कॉलम, सॉरी, ट्रांसफॉर्म में जाओ, ये देखो डिटेक्ट डेटा टाइप का ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करो, आपका डेटा टाइप चेंज हो जाए। ठीक है, ये सिंगल कॉलम के लिए। अभी अगर आपको सारे कॉलम्स के लिए करना है तो शिफ्ट दबाओ, या फिर कंट्रोल दबाओ, अभी यहाँ पे दो ही है तो कंट्रोल दबा के ये दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको सारे कॉलम सिलेक्ट करने में, इसको हटाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करना पहला कॉलम और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाला कॉलम अगर आप क्लिक करोगे, शिफ्ट प्रेस करें, ठीक है, तो ये पूरे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक करो तो सारे इसके डेटा टाइप्स जो है वो ले लेगा। ठीक है, अपने आप। तो ये ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, वह समझ में। यस। हम्म, समझ। अब देखते हैं चूज कॉलम्स और रिमूव कॉलम्स क्या होता है। तो सबसे पहले चूज कॉलम्स यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ये एडवेंचर वर्क्स का डेटा है, ये थोड़ा सा सॉर्टेड डेटा है, प्रॉपर डेटा है,
इस वजह से यहाँ पे जितने कॉलम्स आपको चाहिए है, अगर आप यहाँ पे देखोगे बॉटम लेफ्ट में 11 कॉलम्स है, 293 रोज है। ये एक आपको इस टेबल के बारे में छोटी सी चीज बताता है कि इसके अंदर कितने कॉलम्स है और कितने रोज है। लेकिन क्या होता है जब आप किसी सीआरएम मॉडल को फिट करते हो, जैसे सीक्वल के अंदर में किसी बिजनेस का एक टेबल्स है, तो उसके अंदर में बहुत सारे टेबल्स रहते हैं, 100-150 टेबल्स उसके अंदर में रहते हैं। 100-150 टेबल्स में भी अगर एखादा एखादा आपने ट्रांजैक्शन टेबल को हिट किया और यहाँ पे लेके आए, हिट किया मतलब कि जस्ट कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करके लेके आने के बाद में ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर में 100, 125, 150 कॉलम्स भी हो। ठीक है। तो अभी अपने को इतने कॉलम्स की जरूरत है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से चूज कॉलम्स में गए, चूज कॉलम, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, देखो वो एक लिस्ट दे देता है कि आप इसमें से सिलेक्ट करो आपने से कौन से चाहिए। फिलहाल सारे ही इसमें सिलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि अपने पूरे लोड किया। अगर आपको कुछ चीजें इसके अंदर नहीं चाहिए, जैसे प्रोडक्ट कलर नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, उसको अनटिक कर दो और इसको ओके करो। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट कलर वाला जो है वो यहाँ से चले जाए। ठीक है, देखो अभी देखो कितने बचे, 10 कॉलम्स ही बचे। आप इसके अंदर में इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यही गियर ऑप्शन पे मैं फिर से, अगर इस स्टेप को मॉडिफाई करना है, ठीक है, इस स्टेप को यहाँ से गियर पे क्लिक करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसको फिर से लेके आना है, इसको आप लेके आओ और ओके प्रेस कर दो, या फिर उस स्टेप को आप क्या करते हो, कैंसिल कर दो। ठीक है, सिलेक्ट ऑल का हटा के आप जो जो चाहिए है वो भी रख के आप इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, देखो इतने रोज आपके आ जाए। 4 ही कॉलम्स चाहिए थे, बाकी के नहीं चाहिए। जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किया, उसको अगर आपको रिमूव करना है या रिमूव करना है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है ये क्रॉस का, इसको जस्ट रिमूव कर दो। जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो चले जाए और आपका जो ओरिजिनल जैसा टेबल था वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप्स आप करते हो वो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टेप यहाँ पे अभी नीचे है तो यही रिमूव का, अगर आपको ऊपर वाली स्टेप भी रिमूव करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, पर ऊपर वाली मिडल वाली जो रो है, स्टेप है, वो डायरेक्टली डिलीट करने से पहले देख लेना कि उसकी डिपेंडेंसी नीचे वाले स्टेप पे है क्या। ठीक है, तो ऐसा है, अगर आपने यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया है और फिर नीचे में जाके उस कॉलम्स में के कुछ तो भी नीचे में वैल्यूज रिप्लेस किए और आपने वो कॉलम वाला ही स्टेप हटा दी, तो नीचे वाले भी क्या दिखाने लग जाएंगे, एरर दिखाने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा देख। चूज कॉलम के बाद गो टू कॉलम्स है। अब गो टू कॉलम्स मतलब कि क्या, कि देखो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपके इसमें 100-150 कॉलम्स है, तो एक एक कॉलम ढूंढना, जैसे देखो यहाँ पे अभी प्रोडक्ट्स के नाम से इतने सारे कॉलम्स है। अब अगर आपको एक आधा कोई ढूंढना था कि प्रोडक्ट साइज ढूंढना है, तो आप यहाँ पे सर्च करो, तो ये आपको लेके चले जाएगा, बस उस पर क्लिक किया, ओके। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट साइज वाले टेबल पे आपको लेके चले जाए। ठीक है, ये जस्ट एक नेविगेशन वाला स्टेप फंक्शन है गो टू कॉलम, इसकी कोई स्टेप यहाँ पे ये नोट नहीं होती। ठीक है, तो ये नेविगेशन वाला है, आप कितनी भी बार इसको करोगे तो ये स्टेप यहाँ पे जनरेट नहीं होने वाले, क्योंकि इसको क्या है, सिर्फ नेविगेशन के लिए यूज किया गया है। आपको बस एक अगर कॉलम ढूंढना है आपके टेबल के अंदर, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। उस टेबल उस कॉलम के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, बड़े बड़े टेबल्स होते हैं जिसके अंदर में बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे, और कॉलम्स के नाम भी जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट कलर है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ऐसे प्रॉपर नाम्स नहीं रहते हैं। रॉ टेबल्स जब आप आते होगे डेटा ब्रेक्स डेटा इसके अंदर में, तो वहाँ पे तो भी सॉर्टेड रहते हैं, लेकिन कभी कभार वहाँ पे भी बहुत घटिया घटिया नेम्स वहाँ पे दिए रहते हैं, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है, हाँ, 109 13 हो गए।
ठीक है, चलो तो फिर आज यहीं पे रुकते हैं, बाकी कल देखते हैं। ठीक है, किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो वो भी कल ही देखते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, चलेगा, समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। हाँ, कुछ डाउट रहा तो आप तभी पूछ लिया करो। चलो, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।